हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट टाइप ऑफ रिलेशन। सो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। तो आज लास्ट जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। सो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं चेक किए व्हाट इज रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 2 या 3 वीडियोस रिगार्डिंग रिलेशन। सब पहले वो जरूर चेक कीजिएगा, आपको आई बटन पे भी ऊपर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप पहले वो वीडियोस देखना अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो। अदरवाइज आपको आज का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा बिकॉज दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो अगर ट्रांजिटिव की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ प्रॉपर, जो मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखनी पड़ती है, तो क्या होगी? अ रिलेशन आर is said to be transitive if for all a comma b comma c that belongs to set a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, then a comma c belongs to r। तो आप यहां बोल सकते हैं मस्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास ये दो चीजें अवेलेबल हैं कि ए बी प्रेजेंट है रिलेशन में, बी सी प्रेजेंट है रिलेशन में, देन ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, देन ओनली यू कैन से दैट द रिलेशन इज इन ट्रांजिटिव। सो ये चीजें में ध्यान रखने की, हमारे पास एक सेट गिवन रहेगा। सपोज करो ए इज इक्वल टू, जो हम बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये एक सेट है जो ए बी सी की जो वैल्यू है हर एक, फॉर ऑल ए कोमा बी, तो ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा आप कोई और वैल्यूज पिक नहीं कर सकते। अगर ऐसी वैल्यूज हमें मिल रही हैं तो सपोज करो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1,3 है मेरे पास, तो ये मेरा ए है, ये बी है। ए बी मुझे मिल गया जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं और ये रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है और साथ में रिलेशन में 3,2 बी प्रेजेंट है, तो यहाँ देखो ये मुझे फिर से क्या मिल रहा है? बी कोमा सी मिल रहा है। सो ए कोमा सी मस्ट बी देयर इन द रिलेशन, देन यू कैन से दैट द रिलेशन इज इन ट्रांजिटिव फॉर्म। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं पिक कर रही हूं, और आप कह सकते हो कि 5, तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्लीट जो रिलेशन है हमारा, बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि सबसे मैक्सिमम हमारा जो रिलेशन पॉसिबल है वो। तो आप सोचना जरा इनके बारे में कि क्या ये सभी के सभी ट्रांजिटिव फॉर्म बना पाएंगे। तो मैंने 3-4 एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि वेदर दे आर ट्रांजिटिव और नॉट। फर्स्ट वन, यहाँ में कुछ भी गिवन नहीं है। अगर मेरे पास ए बी सी प्रेजेंट नहीं है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि ए बी है, बी सी है? तो ये दोनों होंगे तभी मैं सर्च करूंगी कि क्या ए सी प्रेजेंट है। लेकिन अगर जो हमारी इनिशियल इफ वाली सिचुएशन ही गिवन नहीं है तो हमें इसको फाइंड क्या करना है? तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे केस में कि वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमारे पास इफ वाला पार्ट ही ब्लैंक है, तो देन वाला तो तभी चेक करेंगे ना हम। तो ऐसे केस में आप उसको बोलोगे कि इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज ए कोमा ए, तो ए कोमा ए में तो हर एक वैल्यू इंक्लूड रहेगी, जैसे कि हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं हर एक वीडियो में। अपना जो बेसिक एग्जांपल है 1 2 3, तो यहाँ आपका 1 1 है, ये 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो आप यहाँ चेक करोगे, ये मेरा ए क्रॉस ए है। अगर ये प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली ए कोमा बी अगर है और बी कोमा सी भी है, तो
श्योर फॉर श्योर ए कोमा सी भी प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि जितने भी पॉसिबल रिलेशन है वो सारे इंक्लूड है इसके अंदर। तो ए कोमा ए जो है हमारा, यहाँ पे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी क्या बनाएगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट, अगेन सेम सिचुएशन, ये मुझे गिवन क्या है, अगर मैं इसको ए बी मान लूं, दोनों की वैल्यू सेम है इस सिचुएशन में, ए वन है बी वन है, तो क्या मुझे बी कोमा सी दिखाई दे रहा है कहीं? मतलब जो इनिशियल कंडीशन, जो इफ वाली कंडीशन है कि ए बी प्रेजेंट हो, बी सी प्रेजेंट हो, देन वी विल सर्च फॉर ए कोमा सी, बट यहाँ पे बी सी प्रेजेंट ही नहीं है। तो आप फिर से क्या बोल सकते हो कि हमारे जो इनिशियल कंडीशन है वही प्रॉपर गिवन नहीं है, तो आप उसको बोलोगे इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ए कोमा बी तो है, क्या बी कोमा ए है पूरी, बी कोमा सी है पूरी सिचुएशन में? ए कोमा ए तो है 1,1, तो क्या कोई 1, समथिंग है यहाँ पे? कोई 1 से शुरू हो रहा है? कोई भी नहीं शुरू हो रहा 1 से। सो यहाँ अपने पास बी कोमा सी नहीं है, तो इस वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इसमें ए कोमा बी तो है बट बी कोमा सी है ही नहीं, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं होगी, तो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक एग्जाम्पल पिक किए हैं कि जिसमें आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ मुझे ए कोमा बी तो मिल रहा है बट बी कोमा सी इज नॉट प्रेजेंट, देन हम उसको क्या बोलेंगे? तो तब तक इफ वाला पूरा पार्ट कंप्लीट गिवन नहीं होगा रिलेशन में, तब तक हम ए कोमा सी को फाइंड नहीं कर सकते, और मिले या ना मिले डजंट मैटर, द रिलेशन विल बी इन ट्रांजिटिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और बिल्कुल छोटा सा रिलेशन मैं यहाँ लिख रही हूं, 2,1 3,2। इसको चेक करते हैं कि वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो सबसे पहले मैं इसको पकड़ू, ये मेरा क्या है, ए कोमा बी। ओके, क्या मेरे को बी कोमा सी मिल रहा है यहाँ पे? क्या कोई भी क्या, सिर्फ अपने पास एक ही बचा है? क्या ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है? 1, समथिंग हमें मिलना चाहिए। क्या ये कोई 1 से शुरू हो रहा है? या 1 नहीं। इट मीन्स इसके लिए सिचुएशन ओके है, इसके लिए बी कोमा सी नहीं मिल रहा, तो हमें ए कोमा सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3,2 के लिए। तो यहाँ मेरे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2। सो मुझे ए कोमा बी तो मिल गया। क्या मुझे बी कोमा सी मिल रहा है? अब कोई वैल्यू ऐसी जो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो आप आगे चेक करोगे, आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे नहीं रुकना हमें, हम पीछे भी तो चेक कर सकते हैं। देखो ये, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि ए कोमा बी पहले दिखाई देगा उसके बाद ही बी कोमा सी दिखाई देगा, नहीं, वो उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि इसको रीड करके आप आगे ही जाओगे, आप पीछे भी चेक कर सकते हो, जो कि ये हमें गिवन है। तो मुझे यहाँ से ए कोमा बी मिला 3,2, बी कोमा सी मिला मुझे 2,1। तो ए कोमा सी क्या होगा? ए कोमा सी होगा हमारा 3,1। तो क्या 3,1 रिलेशन में प्रेजेंट है? नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, बिकॉज 3,1 इज मिसिंग और इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस की, तभी थोड़ी परफेक्शन आएगी। बिना प्रैक्टिस आप मैथ्स नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं, अब आप फिर से वही कहानी स्टार्ट करोगे, एक एक एलिमेंट को पकड़ के आप चेक करोगे कि ये मेरा है ए बी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये बी सी है, और अगर आपको बी सी मिल जाए तो देयर मस्ट बी ए कोमा सी, रिलेशन में होना ही चाहिए ए कोमा सी। तो यहाँ देखते हैं हम, दिस इज ए कोमा बी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू मेरे को मिली है 3। अब कौन कौन 3 से स्टार्ट हो रहा है? पूरे को स्कैन करो। हाँ, ये मुझे मिला, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इट इज स्टार्टिंग विद 3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी सी। ठीक है, ए बी, बी सी मिल गया, तो ए सी क्या होगा, 1,1। तो हाँ, 1,1 प्रेजेंट है, इसके लिए सिचुएशन ओके। किसके लिए चेक की मैंने? ये वाला ए कोमा बी के लिए चेक की। नेक्स्ट, मैं अगर इसको ए कोमा बी बना दूं, अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू अब 1 है। अब 1 से कितने स्टार्ट हो रहा है? ये वाला भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 1,3 मुझे मिला, एक मुझे मिला 1,1, और ए की वैल्यू यहाँ पे है 3। तो अगर मैं इसके लिए चेक करूं तो 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए,
और अगर इसके लिए चेक करो तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 3,1 प्रेजेंट होना चाहिए। 3,1 तो प्रेजेंट है, बट 3,3 प्रेजेंट नहीं है इस गिवन रिलेशन में, सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट इन ट्रांजिटिव फॉर्म। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैं सॉर्ट कर रही हूँ चीजों को। हाँ, एक कमी मिल जाना सफिशियंट है, उसी के ऊपर आप बोल दोगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी मुझे नेक्स्ट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कमी मुझे मिल गई, मैं वही रुक जाऊंगी और ये बोल दूंगी कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपको हर एक एलिमेंट के लिए दोबारा दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कमी मिल जाए आपको, वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे प्रोसेस को और बोल दोगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे के सारे टाइप्स क्लियर हो चुके होंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात हमने की थी सेकंड वीडियो में। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक कंसेप्ट क्या है रिलेशन का। आफ्टर दैट सिमेट्रिक, देन एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की बात की, और आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तो ये चीजें हमने अलग अलग तो डिस्कस की, बट अगर हम नेक्स्ट जो रिलेशन है अगर वो डिस्कस करें तो वो इन्हीं को मिला के बने। यहाँ से गेट में नेट में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको रिलेशन दे देंगे और नीचे ऑप्शन दे देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन दे दिया इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से अलग अलग टाइप के 4 और 5 ऑप्शन बना के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, और आए भी है, इनफैक्ट गेट में भी आए हैं यहाँ से क्वेश्चन और नेट में भी आए हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है आपका, इन चारों पांचों जो हमने टाइप डिस्कस किए हैं इन्हीं से मर्ज करके, इन्हीं को मिक्स करके नेक्स्ट रिलेशन बना इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या बनेगा, अ रिलेशन आर इज सेट टू बी equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तो देखो यहाँ पे ये हमें हेल्प मिली, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें प्रूव करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि हाँ ये आपको गिवन है, नाउ इज दिस रिलेशन इक्विवेलेंस और नॉट, तो उसके लिए आप देखो आपको 3 चीज चेक करनी पड़ेंगी। पहले क्या चेक करनी पड़ेगी, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, देन सिमेट्रिसिटी चेक करनी पड़ेगी, और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों के लिए मुझे यस मिल रहा है देन इट इज इक्विवेलेंस, और किसी एक सिचुएशन को भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो आप बोल दोगे इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आपको क्वेश्चन गिवन है एक रिलेशन R1 जो कि बोल रहा है कि A, B दैट बिलोंग्स टू R, मीन्स ये A B वैल्यू किसमें बिलोंग कर रही है, आपके रिलेशन में। इफ कंडीशन क्या गिवन है हमें, A + B इज इक्वल टू इवन नंबर, और A, B बिलोंग्स टू Z, मीन्स Z किसके लिए यूज किया जाता है, इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारा ए बी की वैल्यू रहेंगी वो जनरली हम क्या पिक करेंगे, हम पिक करेंगे इंटीजर वैल्यू। इंटीजर में ए बी को पिक पुट करोगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि क्या ये R1 रिलेशन हमारा जो गिवन है ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले सिचुएशन हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव। लेकिन रिलेशन में वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो R1 में वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्या मैं R1 में 1,1 पुट कर सकती हूँ, तो ये A है ये B है, इन दोनों को प्लस करो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इज इवन नंबर ना, यस। क्या मैं इसमें 2,2 पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो आपको ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या देता है, ऑड प्लस ऑड हमेशा हमें इवन ही देगा, एंड इवन प्लस इवन क्या देगा हमें, ये भी हमें इवन ही देगा।
तो मेरी ख्याल से रिफ्लेक्सिव में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हर किसी को आप प्लस करोगे, ओड नंबर आए या इवन नंबर आए, दोनों ओड आ रहे हैं दोनों इवन आ रहे हैं, प्रॉब्लम कम क्रिएट होगी। तब एक ओड है एक इवन है, उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, वो हमें इवन देगा ही नहीं। सपोज करो 1,2 है, ये हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, तो इसको तो हम रिलेशन में ही रख सकते। तो ऐसे कंडीशन हमें चेक ही नहीं करने, क्योंकि ये तो हमारे R1 में ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये सिचुएशन जितने भी आप आगे तक लेके जाओगे, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 अप टू इंफिनिटी, जितने अपने पास इंटीजर्स है, उन सभी के लिए ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ वी विल चेक सेकंड कंडीशन। सेकंड में हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। अब आप बोलोगे कि 1 2 तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या 2 1 प्रेजेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है, इसका सम भी। तो अगर हम रिलेशन में ऑड वाला कंसेप्ट रख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, R1 में ये वैल्यू है ही नहीं, तो हमें इसके लिए चेक क्या करना है? यहाँ पे a, b प्रेजेंट नहीं है, तो b, a क्या चेक करना है हमें? तो हमें वही सिचुएशन चेक करनी है जो कि रिजल्ट क्या देगा, इवन देगा। तो ये सिमेट्रिक भी बनेगा। अब कैसे बनेगा, सपोज करो 1,3 मेरा रिलेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों को प्लस करो तो ये क्या दे रहा है, इवन दे रहा है। तो क्या 3,1 कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा, समीशन तो वही आना है। तो ऐसे हर एक वैल्यू के लिए 3,5 है तो 5,3 आएगा, 2,8 है तो 8,2 कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट हमें चेक करनी पड़ेगी ट्रांजिटिविटी, कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव हुआ तो हम बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंस है। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सपोज करो मेरे पास 1,3, क्या ये रिलेशन में है? हाँ बिल्कुल, हम इसको रिलेशन में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का समीशन क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 3 ही चाहिए, तो 3,7 ले लेती हूँ। तो क्या 1,7 प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा। ये भी तो समीशन क्या दे रहा है, इवन ही दे रहा है। तो पहले आप जो बेस उठाओ, इफ वाली जो कंडीशन उठाओगे ना, देन हमें बाद में चेक करना है। इफ वाली कंडीशन जो पिक करोगे वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उसी को आप पिक कर सकते हो। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैम मैंने तो यहाँ ले लिया 1,4 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने 4,8, और 1,8 तो प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो ओड देगा समीशन इसका। बट आपको एक बात बता दूं कि आपने ये वैल्यू गलत पिक की है, ये वाली 4,1 या 1,4 बोल लो आप, क्योंकि ये क्या देगा रिजल्ट हमें, इसका जो समीशन आएगा 1,4 का वो क्या आएगा, ओड आएगा। तो हमने अपना बेस ही गलत पिक कर लिया है। जो हमने इफ वाली सिचुएशन जो भी पिक करनी है, याद रखना है कि ध्यान से हमारी प्रॉपर्टी जो गिवन प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करे। ए बी की भी वैल्यू हम वही पिक करेंगे। मैं बोल दूं 1/4 ले ली मैंने, तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 1/4 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट इंटीजर वैल्यू। अगर रियल नंबर गिवन होता तो आप अलग सिचुएशन होती क्वेश्चन। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम यहाँ से पहले अपनी इफ वाली सिचुएशंस बना रहे हैं, जो हमारी R1 में वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं सिचुएशन। तो आप ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं ले सकते ये बोलने के लिए कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप अगर यहाँ पे मैंने देखो सारी की सारी वैल्यूज क्या लिए, ऑड वैल्यूज लिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी रिजल्ट ऑड आएगा, और ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है। अगेन अगर मैं यहाँ दोनों के दोनों प्लेस पे इवन वैल्यूज ले लूं, तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस पूरे के पूरे रिलेशन को बोल सकती हूँ कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ऑड बना दूं, तो सिचुएशन कैसी होंगी? a प्लस बी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा। और अगर मैं इसको बोल दूं कि ये a प्लस बी हमेशा ऑड देना चाहिए, तो सिचुएशन कैसे बिहेव करेंगे? पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव में ही फेल हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव को चाहिए 1,1, 2,2,
3,3, 4,4, 1,1 क्या रिजल्ट दे रहा है? इवन दे रहा है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो हमें इवन मिल रहा है। सिमिलरली हमें यहाँ से क्या ही मिलने वाला है? इवन मिलने वाला है। बट वी कैन नॉट इंक्लूड दिस वैल्यू इन आवर रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में वही वैल्यू जाएंगी जिनका समीशन क्या होगा? ओड होगा। तो ये जो रिलेशन है, सपोज मैंने इसको R2 नाम दे दिया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो क्या मुझे चेक करना वो सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? नो, आई विल नॉट चेक कि ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हमें पहली सिचुएशन ही नहीं मिल रही तो हमें नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको क्या चाहिए? तीनों चाहिए साथ में, एंड के साथ जुड़ी हुई है। रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें रिफ्लेक्सिव ही नहीं मिला, तो वी कैन से दैट दिस R2 रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से नेट और गेट में आए भी हैं। इक्विवेलेंस से भी पूछ सकते हैं या अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या वो आपका रिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव है। अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट आपका रिलेशन रहेगा दैट विल बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो सेम हम इसमें डेफिनेशन देंगे जैसे इक्विवेलेंस में दी है हमने कि रिलेशन आर is said to be partial if it is reflexive, anti-symmetric। तो यहाँ ये पॉइंट बदल गया बस, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो जो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के क्वेश्चन और आगे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से निकल के आएगा अपना लेटेस्ट, जो कि डिस्क्रीट मैथ्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफी आता है यहाँ से। सो यहाँ से हम एक नया चैप्टर बोल सकते हो, आप एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स हैं जिनको डिस्क्रीट मैथ सब्जेक्ट लगा है, और इनफैक्ट मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। 11th-12th स्टूडेंट्स या फिर जो एनडीए की तैयारी करते हैं वहां मैथ्स आता है 12th लेवल तक का, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को इन स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फ्रेश नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप साथ साथ वीडियो देख पाओ और कुछ नया कंसेप्ट सीख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।